तो इन बालकों को मार देगा। और इस दुख से दुखी होकर श्री अक्रूर जी महाराज प्रातः काल आज चले हैं और अपने मन में कह रहे हैं कि हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया है कि आज ऐसी कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की होगी मैंने जो मुझे आज भगवान का दर्शन मिलेगा। ऐसा किस सत्पात्र को मैंने दान कर दिया होगा जिसके फलस्वरूप आज मैं भगवान श्री कृष्ण के घर जाऊंगा और मैं अपने भगवान आराध्य प्रभु का दर्शन करूंगा। मैं बड़ा विषयी हूँ, कामी हूँ, बड़े विशेषण भागवत में दिए हैं। उनके ऐसी स्थितियों में बड़े बड़े सात्विक पुरुष भी जिनके गुणों का गान करते रहते हैं, ऐसे भगवान का मैं आज दर्शन करूंगा। भगवान के दर्शन से मेरे हृदय का ये जो कलुष है ये नाश हो जाएगा, अंधकार नाश हो जाएगा। परंतु फिर सोच रहे कि नहीं, क्या पता भगवान मुझे दर्शन देंगे कि नहीं, क्योंकि जैसे नदी में बहते हुए तिनके कभी कभी इस पार से उस पार लग जाते हैं, वैसे ही समय के प्रवाह भी कहीं कोई इस संसार सागर को पार कर सकता है। तिनके होते हैं, कभी कभी पार लगते हैं। वैसे सोच रहे हैं क्या पता भगवान की कृपा से मैं भी इस भव सागर से पार हो जाऊंगा। अवश्य ही आज मेरे सारे अशुभ कर्म नष्ट हो गए हैं और मेरे शुभ कर्मों का उदय हो गया है। ओहो, कंस ने भी आज मुझ पर बड़ी कृपा की है कि मुझे भगवान को लेने भेजा है। मैं आज भगवान का दर्शन करूंगा। आज मुझे प्रातः काल से ही शकुन दिख रहे हैं, मैं उनका दर्शन अवश्य करूंगा। फिर सोचते हैं कहीं मैं कंस का दूत हूँ, उसी के भेजने पर वहां जा रहा हूँ, कहीं वे मुझे अपना शत्रु तो नहीं मान लेंगे। फिर कहते नहीं नहीं, ऐसा सोचना भी पाप है, ये तो भगवान है और भगवान की लीला तो भगवान ही जान सकते हैं। कह रहे हैं मैं अवश्य ही जाऊंगा और उनके चरणों में हाथ जोड़कर बैठ जाऊंगा और उनसे प्रार्थना करूंगा कि भगवान तुम चलो, धनुष यज्ञ के लिए चलो। बड़े करुण स्वर में विलाप अक्रूर प्रसन्न में है। उस समय कह रहे हैं मेरे सभी समस्त मेरे जन्मों के अशुभ कर्म नष्ट हो जाएंगे। अशुभ कर्मों का जो फल है वो भगवान के दर्शन मात्र से ही दूर हो जाएंगे। उनके सिवा मेरा कोई आराध्य नहीं है। ऐसी स्थिति में वे मुझे अपनी बाहों में जब पकड़ेंगे तो मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और आज प्रातः काल चले हैं मथुरा से, और मथुरा से वृंदावन पहुंचते 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 सायंकालीन हो गई है। रथ इतनी मंद गति से चल रहा है कि अपने धीरे धीरे रथ चल रहा है कि मात्र जो है 4 कोस की दूरी को आज तय करने में प्रातः काल से सायंकाल हो गई। लेकिन अक्रूर जी का रथ कब पहुंचा, लेकिन लिखा उषा काल में ही वो अपना रथ लेकर चल दिए थे। लेकिन पहुंचे कब हैं, यानी गोधूली बेला आया। गोधूली बेला में भगवान वहां पहुंचे और देखो अक्रूर जी ने कितना दिव्य दर्शन किया भगवान का। नारायण ऐसा दर्शन भगवान वहां से गोचराते हुए आ रहे हैं और सुंदर हजारों गैया आगे आगे जा रही हैं और पौखुरों से जो धूल उड़ रही है महाराज, वो भगवान के उस पसीने में मिलकर वो धूल भी ऐसी लग रही है मानो हजारों हजारों मणियों की शोभा भगवान के मुख में। अक्रूर जी दर्शन कर रहे हैं, वो जो धूल के कण है वो उस पसीने की बूंद में मिलकर मोती समान सुसज्जित हो रहे हैं। और भगवान ने अक्रूर जी ने भगवान का दर्शन किया। सुंदर पीतांबर धारण किए हुए भगवान, आहा, बांसुरी कमर पर करधनी बांधे हुए और पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए बलराम जी, नीलांबर वस्त्र धारण किए हुए सुंदर अक्रूर जी महाराज ने दर्शन किया। गौ आ रही है इतनी सारी गैया, और जब सारी गोधूली बेला में सायंकालीन सूर्य अपने अस्तांचल की ओर है और इधर गैया के पीछे से धूल उड़ती हुई भगवान श्री कृष्ण भी हल्के हल्के ओझल ओझल दिख रहे हैं अक्रूर जी महाराज को। और अक्रूर जी ने जैसे ही भगवान को देखा मानो अनंत जन्मों के पाप आज अक्रूर जी महाराज के नाश हो गए। और अक्रूर जी महाराज ने जैसे ही भगवान को देखा वैसे ही मन ही मन प्रणाम किया।
और भगवान भी दौड़ते हुए सारी गैया आज भगवान ने देखो भगवान जब अपने भक्त का दर्शन करते हैं आते हुए जाकर गले लगा लेते हैं। वैसे ही आज भगवान ने कुछ नहीं देखा कि गैया कहाँ जाएगी, ये गैया कौन बांधेगा, इसको गौशाला में बांधना है, कुछ नहीं देखा और सीधे जाकर अक्रूर जी को अपने गले से लगा लिया और मानो अक्रूर जी के सारे पाप आज नष्ट हो गए महाराज। ऐसा दिव्य सुंदर दृश्य अक्रूर जी और भगवान श्री कृष्ण का मिलन होता है और कहते हैं चाचा आज तुम किस कारण से यहाँ आए। भगवान तो देखो सब जानता है, भगवान से कुछ भी छुपा नहीं है, लेकिन अक्रूर जी कह रहे हैं कि तुम्हारे मामा के यहाँ धनुष यज्ञ है, वहाँ धनुष यज्ञ में तुम चलो और तुम्हें वहां जाकर धनुष यज्ञ करना है। भगवान तो सब जानता है, भगवान की ही सब लीला है, भगवान कुछ भी किसी से करा सकता है। जब भगवान की इच्छा होती है तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानंदमाधवम। जब गूंगा भी तब बोलने लगता है और लंगड़ा भी तब पर्वत चढ़ने लगता है। ऐसे परमानंद भगवान है, उनकी कृपा से ही सब ये सकल संसार चलता है। तो भगवान आज जानते हैं कि अक्रूर मुझे लेने नहीं आया, ये जो है कंस का अंत कराने आया है। भगवान की वो लीला थी, जाकर अक्रूर जी को गले लगाया और अंदर जाकर सबसे पहले नंद बाबा से भेंट मिल गई और नंद बाबा को बताया गया कि कल धनुष यज्ञ है, गोरस की भेंट लेकर राजा कंस के वहां हम सबने जाना है। देखो नंद बाबा नहीं समझ पाए, लेकिन माँ यशोदा इस बात को पहले ही समझ गई कि कुछ ना कुछ अनहोनी की शंका जरूर है। देखो क्या है कि माँ का हृदय आप सब में तो आप तो सब माताएं हैं, आपने सबने अनुभव किया हो, चाहे बच्चे आपको कुछ भी आपस की बात बताएं नहीं बताएं, लेकिन माँ का हृदय वो बात भी जान लेता है। जो माँ ये जान सकती है कि आज मेरा लड़का क्या करके आया है, कैसी स्थिति में है, तो माँ ने ऐसी जन्म दे दिया। माँ का संबंध होता है रक्त का, रज का संबंध माँ का हमसे है, तो वो माँ का हृदय जान गया कि आज कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो माँ आज रात भर माता एक वृक्ष है भगवान के आंगन में वहाँ बैठी है और रात भर मैया रोने लगी है और भैया कन्हैया पीछे से जाते हैं और माता की आंखें बंद करते हैं। जब आंखें बंद करते हैं तो देखते हैं कि अश्रुधार बह रही है और अश्रुधार बह रही है, भैया तू रोती क्यों है? तो मैया ने कहा कि नहीं नहीं मैं तो बस ऐसे ही रोने लगी हूँ, लेकिन अब हमें यहाँ से जाना होगा। तो यशोदा मैया का हृदय जान लिया कि अब लाला यहाँ दोबारा नहीं आएगा। और गोपियों ने भी जैसे ही खबर सुनी कि लाला वहां से जा रहा है तो गोपियों ने सुंदर बात कही कि हाथ छुड़ाए जात है निर्बल जान कर जब हृदय से जाएगा तब मानूंगी तो। अरे कि हाथ छुड़ाकर जाने का ये जो आडंबर रच रहा है ये कोई जाना नहीं है, लेकिन भगवान जब हृदय में तो वो हमेशा ही रहता है, परंतु हम भी तुझे जाने नहीं देंगे। लाला ने यशोदा माता को प्रणाम किया और नंद बाबा ने भी समझाया हम गोरस की भेंट लेकर आ जाएंगे और दोनों चढ़कर जाकर रथ में चढ़ गए, भगवान भी और बलराम जी भी और नंद बाबा भी और अक्रूर जी भी। अब जैसे ही रथ में चढ़े वैसे गोपियों ने आकर पूरे रथ को आगे से घेर लिया और गोपियां वहां पर सुंदर कह रही है सुंदर तन अति सौम्य सुख पर स्वभाव से क्रूर। इतना सुंदर तेरा तन, इतना सुंदर तेरा स्वभाव, इतना सुंदर तेरा मन और लेकिन पर स्वभाव से क्रूर। पर तू स्वभाव से कितना क्रूर है, इतना सुंदर दिखता है, इतना सुंदर रथ लाया है। सुंदर वे नर मूर्ख हैं तेरो नाम धरा क्रूर। तेरा नाम अक्रूर किसने रखा? तू तो इतना क्रूर है कि ये हमारे भगवान को हमसे अलग करते जा रहा है। अहो विधाता
विधातास्तवना क्वचित दया। कह हे विधाता, आज विधाता को कोसा है। देख गोपियों ने भागवत में कह हे विधाता, अहो विधातास्तवना क्वचित दया, तुझे जरा भी दया नहीं आती। संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना आंशा कृतार्थान व्यूनं च पार्थकं विक्रीडितं ते भक्चेष्टितं यथा। हे विधाता, तू क्या करता है? जब तक इस प्राणियों को आपस में मिलने जुलने से संतोष भी नहीं होता है, उससे पहले ही तू उसकी संधि को तोड़ देता है, उसको विच्छेद करा देता है। संयोज्य मैत्र्या, पहले ये जो है देहि प्रणयेन देहिना, इन जो अपने देहधारी जो इस शरीर से बहुत प्रेम करते हैं, उनको तू पहले संयोज कराता है और उसके बाद जब तक उसे संतोष नहीं होता, उससे भी पहले तू उसे छुड़ा देता है। और भगवान आज विधाता को खूब कोस रही है और भगवान कहते हैं तुम चिंता मत करो गोपियों, मैं क्या है परसों आ जाऊंगा। देखो कोई किसी के साथ कभी नहीं रहता है, ये संसार का परम सत्य है। क्या एक गीत है ना हमारे सुनो, तेरे भाग वेद गैरी मेरो भाग मैं गैरी, है ना गढ़वाली गीत। कितना अच्छा सुंदर पूरा लिखा है कि कैसे जो है अलग अलग होते हैं जीव, उसमें कितनी अच्छी साहित्य की रचना है गढ़वाली गीतों में। तो उसमें क्या लिखा है कि तेरा भाग तेरे साथ और मेरा भाग मेरे साथ। कखली जानी वे जानी दगड़िया, कखली जानी वे जानी दगड़िया, दगड़ू रे सदा। किसी को कभी यहाँ साथ नहीं रहना है, तेरा भाग तेरे साथ और मेरा भाग, दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं। इसमें इस गीत का भाव है कि कोई भी आज तक यहाँ कभी भी साथ नहीं रहा। सुख माँ दुख माँ मिली जुली, इन्हें भी खैनी भी अपना, कौन सी आई ये जवानी दगड़िया। कितना सुंदर पंक्ति है ना, ये जवानी कैसी आती है? कह रहे हैं कौन सी आई ये जवानी दगड़िया, दगड़ूंगी मैं सदानी, तेरो भाग वेद गैरी मेरो भाग मैं दगैरी। सुंदर, तेरा भाग तेरे साथ और मेरा भाग मेरे साथ, कौन सी आई ये जवानी दगड़िया। कितना सुंदर है ना। ये जवानी कैसे आती है? कौन कैसे कहते हैं? मेहमान जैसे, जैसे मेहमान आया वैसे ये जवानी भी आई और एक दिन ये जवानी चली गई। दगड़ूंगी रैणु सदानी। तो हमारे गीतों में भी बहुत अर्थ है। तो मैंने गीत श्रवण किया, मुझे तो इसकी एक पंक्ति बहुत अच्छी लगती है, सुख माँ दुख माँ। ये क्या है? संसार क्या करते हैं हम? ऐसी सुख में दुख में एक दूसरे के कार्य आते हैं और फिर उसके बाद अपने दिन ऐसे ही हम बिताते हैं। क्योंकि कौन सी आई ये जवानी दगड़िया, क्योंकि एक जो जवानी आती है वो भी एक जो है मेहमान की तरह ही हमारे लिए आती है। इसलिए जो है यहाँ कोई सदा साथ नहीं रहता है। इसलिए अपने मन में ये निश्चित कर देना चाहिए कि हम यहाँ आए हैं तो हमें एक दिन यहाँ, देखो दुख का कारण क्या है बंधुओं? दुख का कारण है मोह। हम प्रातःकालीन अखबार पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कि आज 1000 लोग मर गए, आराम से चाय भी पीते हैं और भोजन भी करते हैं और पढ़ भी रहे होते हैं, हमको उससे कोई दुख नहीं होता। लेकिन जब पता चलता है उसमें एक आदमी हमारा भी था तो सारी चाय वाय हाथ से छूट जाती है। ये क्या है? ये मोह है, क्योंकि हमने उसमें अपनत्व बनाया और जब दुनिया संसार मर रहा है तो हम खुश होते हैं और जैसे पता चलता है हमारा है तो उसमें हम दुखी हो जाते हैं। तो मोह हमने जो है इस संसार में बहुत मोह बना लिया, यही मोह हमारे सुख का
कारण होता है। तो क्या करना चाहिए? क्या वैसे तो छूट नहीं सकता हूँ, तो धीरे 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 अपने धर्म कार्यों से निवृत्त होकर बंधु अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। और जब भगवान के चरणों से हमारा मन होगा तो हमारा संसार से मोह छूटेगा, और एक समय बाद तो जो नहीं छूटना है वो भी छूट ही जाएगा। देखो कहते हैं कि गलत आदतों को छोड़ दो। कहते हैं कि बहुत समय हो गया, वो पहले गलत कार्य करता था, गलत खाता पीता था, लेकिन उसको ये समस्या हो गई, उसके बाद उसने सब छोड़ दिया। तो इसमें क्या मानता हूँ, जब कैंसर हो गया तो फिर तो गलत काम छोड़ना ही पड़ेगा। वो छोड़ के दिया तो भगवान ने छुड़ा दिया, आज खाएगा तो फिर मर जाएगा। महानता तो तब है जब कोई रोग ना हो, तब भी तुम गलत कार्य करना छोड़ दो। तो यही एक तो सृष्टि का कर्म है बंधु, ये एक दिन सबको छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे कह रहे कि संयोज्य मैत्रिया है, ये जो मैत्री आप कराते हो भगवान, ये बहुत ही जो है दुखदायी है। पहले मित्रता कराते हो और फिर छुड़ा देते हो। लेकिन भगवान ने कहा गोपियों, आज तुम कुछ भी कहो, मैं तो